Assalamu alaikum and welcome to another episode of Post Market Analysis. Today is Tuesday, 27th of October 2024. एक नज़र डालते हैं आज की मार्केट की एक इंतहाई इंटरेस्टिंग परफॉर्मेंस पे, जहां पे मार्केट ने आज बहुत अरसे बाद एक कॉन्ट्रेरियन जो मार्केट थी उसकी झलक दिखाई हमें। तो आगे चल के इस पे तफसीली बातचीत करते हैं। मार्केट की ओपनिंग आज पॉजिटिव नोट के साथ हुई, जहां पे मार्केट ने 237 पॉइंट्स एडिशन के साथ अपना आज के दिन का आगाज़ किया और हमने देखा कि मार्केट में एक बहुत पॉजिटिव सेंटिमेंट्स ने इनिशियल पीरियड में मार्केट को बहुत बूस्ट किया, जहां पे हमने एक लेवल पे मार्केट को 86,846 के लेवल्स को टच करते हुए देखा, जिस स्टेज पे जाके तमाम जो एनालिस्ट उनका ख्याल था कि आज शायद मार्केट 87,000 के लेवल को डेफिनेटली टेस्ट करेगी। लेकिन उसके बाद हमने मार्केट में एक स्ट्रेंज रिवर्सल देखा और हमने मार्केट को नॉर्मल जो पैटर्न है, जो नॉर्मल एक परफॉर्मेंस है, उससे हट कर हमने आज उसको एक कॉन्ट्रेरियन मार्केट की रूप में देखा, जो कि एक बहुत इंटरेस्टिंग कन्वर्जेंस थी उसकी मार्केट की अपने नॉर्मल पैटर्न से हट कर। उन दोस्तों के लिए जो इस टर्मिनोलॉजी से ज़्यादा वाकफियत नहीं रखते होंगे, थोड़ा सा उनको हम एक्सप्लेन कर दें कि जो कॉन्ट्रेरियन मार्केट होती है वो बेसिकली उस मार्केट को कहते हैं जहाँ पे मार्केट सेंटिमेंट्स से हट कर जो जो ट्रेडिंग होती है या जो परफॉर्मेंस होती है वो की जाती है। जहाँ पे हम नॉर्मली देखते हैं कि मार्केट की एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाती है जैसे जैसे डेली सेशन प्रोग्रेस करता है, और उसके बाद उसी जो प्रेडिक्शन है या उसी एक्सपेक्टेशन की बेस पे लोग अपनी इन्वेस्टमेंट्स करते हैं या उस अपने शेयर्स में से एग्जिट लेते हैं। कॉन्ट्रेरियन मार्केट जो होती है वो बेसिकली इन तमाम के ऑपोजिट जो मार्केट एग्जिस्ट करती है उसको कहा जाता है। जहाँ पे जिस वक्त एक ट्रेंड सेलिंग का आता है तो हम देखते हैं कि मार्केट में बाइंग कुछ लोग ज़्यादा करना शुरू कर देते हैं। जहाँ पे हम देखते हैं कि मार्केट में बाइंग सेंटिमेंट ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नज़र आते हैं, वहीं पे हम कुछ लोगों को मार्केट में सेलिंग करते हुए देखते हैं। तो इसको कॉन्ट्रेरियन मार्केट इसलिए कहा जाता है कि जहाँ पे मार्केट का एक ट्रेंड चल रहा होता है, एक पैटर्न चल रहा होता है, कॉन्ट्रेरी टू दैट पैटर्न, दैट जो ट्रेंड कुछ लोग उसके ऑपोजिट जो है वो ट्रेडिंग शुरू कर देते हैं। पर अपना जो सेलिंग एंड बाइंग है वो मार्केट की जो एग्जिस्टिंग पैटर्न है उससे ऑपोजिट साइड पे करते हैं। तो आज हमने मार्केट में बहुत ज़्यादा इस चीज़ को एग्जिस्ट होते हुए देखा। अगर हम इसकी एग्जांपल्स आज आपको दिखाते हैं तो सिस्टम्स टेक्नोलॉजी की जो शेयर्स हैं उसमें हमने आज बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रेरियन ट्रेडिंग देखी, और इसके अलावा जो रिफाइनरी सेक्टर है वहाँ पे भी हमने बहुत ज़्यादा आज कॉन्ट्रेरियन सेंटिमेंट्स देखे, क्योंकि एक लेवल पे आज फाइनेंशियल रिजल्ट्स वर एक्सपेक्टेड फॉर सिस्टम्स टेक्नोलॉजी, जहाँ पे रिजल्ट्स जो है उसमें लॉस भी डिक्लेयर किया, पे आउट्स भी नहीं आए। और मार्केट में जो रिएक्शन नॉर्मली हम देखते हैं कि मार्केट में शेयर्स जो है नेगेटिव ट्रेंड करना शुरू करते हैं, तो आज हमने वहीं पे सिस्टम्स टेक्नोलॉजी के शेयर्स में एक पॉजिटिव मोमेंटम जनरेट होते हुए देखा इस खबर के बाद। और जब हमने देखा कि आज अच्छे खासे उसने जो है पॉइंट्स ऐड किए और काफ़ी ज़्यादा उसकी जो वैल्यू थी उसमें आज इंक्रीज में देखने आई। इसी तरह रिफाइनरी सेक्टर में जहां आज कुछ डिस्टर्बिंग न्यूज़ आ रही थी, वहीं पे आज हमने रिफाइनरी सेक्टर में बाइंग का प्रेशर ज़्यादा जनरेट होते हुए देखा, और तमाम जो स्क्रिप्ट्स हैं रिफाइनरी सेक्टर्स को आज उनको निस्बतन अच्छा परफॉर्म करते हुए देखा नॉर्मल दिनों के लिहाज से। तो आज जब मार्केट में कॉन्ट्रेरियन मार्केट की जो पैटर्न था और जो सेंटिमेंट्स थे जिस वक्त वो आए, उसके बाद हमने देखा कि जो मार्केट ऊपर की तरफ सफ़र कर रही थी और अच्छी तेज़ी और स्ट्रेंथ के साथ जा रही थी, उसके बाद हमने मार्केट में थोड़ा सा शिफ्ट आते हुए देखा, जहाँ पे हमने देखा कि मार्केट जो है उसमें सेलिंग प्रेशर के साथ साथ उन स्क्रिप्ट्स को थोड़ा सा डिसएडवांटेज हासिल हो गया, जिनमें आज हमने लोगों का फोकस जो है हटते हुए देखा। ऑल्दो के मार्केट ने आज 409 पॉइंट्स ऐड करके क्लोजिंग दिखाई कल की क्लोजिंग के बाद,
बट बाय एंड लार्ज मार्केट में एक डिस्कनेक्ट था बिटवीन द पार्टिसिपेंट्स एंड मार्केट, जो कि बहुत वाजे आज नज़र आ रहा था। रोटेशन ऑफ स्क्रिप्ट्स आज भी हमने मार्केट में देखे, जहाँ पे मेन फोकस जो था वो थर्ड ईयर के लो वैल्यू के स्टॉक्स में एक दिन और देखने में आया, जहाँ पे हमने मार्केट का वॉल्यूम में बहुत अच्छा इजाफा देखा कल की निस्बत, जहाँ पे आज मार्केट ने ऑलमोस्ट 718 मिलियन के वॉल्यूम्स जनरेट किए। इसी तरह की ऐसी 100 इंडेक्स में भी आज हमने पॉजिटिविटी का आंसर देखा, जहाँ पे कल की निस्बत 415 मिलियन वॉल्यूम्स आज जनरेट हुए। लेकिन इसके साथ जो टॉप 10 एक्टिव स्टॉक्स थे, आज अगर हम उनका कलेक्टिव वॉल्यूम देखते हैं तो वो भी 387 मिलियन के करीब है। सो अ वेरी इंटरेस्टिंग इस वक्त जो है पैटर्न चल रहा है स्टॉक एक्सचेंज के अंदर, जहाँ पे अगर वॉल्यूम्स में इजाफा भी हो रहा है तो हम देखते हैं कि वहीं पे ज़्यादा फोकस जो है वो थर्ड ईयर के लो वैल्यू के स्टॉक्स में मार्केट पार्टिसिपेंट्स का बढ़ता जा रहा है। आज के दिन के लिहाज से हमने देखा कि तमाम जो अच्छे सेक्टर्स हैं, मेन सेक्टर्स हैं, उनके जो मेन परफॉर्मिंग स्क्रिप्ट्स हैं, सब ने आज अच्छी पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन करते हुए हमें दिखाई। एक नज़र डालते हैं आज की इम्पोर्टेंट खबरों पे, जिनकी वजह से आज मार्केट में हमने थोड़े से सेंटिमेंट्स में चेंज होते हुए देखा। आज ज़्यादातर एशियन मार्केट में हमने डाउन टर्न देखा, लोअर उसके साथ जो है क्लोजिंग के साथ हमने आज ज़्यादा एशियन मार्केट्स को क्लोजिंग करते देखा। बेसिकली जो वॉल स्ट्रीट में कल से एक नेगेटिव रैली जनरेट हुई थी, जिसकी वजह से हम देख रहे हैं कि अमेरिकन एक जो इलेक्शंस आ रहे हैं, दूसरा जो इंटरेस्ट रेट कट्स के हवाले से जो एक्सपेक्टेशंस हैं उन पे प्रेशर डेवलप होते हुए हम ग्लोबल मार्केट में भी उसका इफेक्ट जनरेट होते हुए देख रहे हैं। इसी तरीके से सिस्टम लिमिटेड पे जहां हमने बात की, आज उन्होंने अपने जो क्वार्टर है एंडिंग 30 सितंबर के फाइनेंशियल रिजल्ट्स अनाउंस किए, जहां पे उन्होंने 8.8% का ईयर ओवर ईयर बेसिस पे उन्होंने डिक्रीज लॉस शो किया प्रॉफिट पे, जहां पे इस क्वार्टर का जो टोटल आफ्टर सेल्स प्रॉफिट थे उसमें हमने कमी देखी और वो रिपोर्ट हुई एट 1.74 बिलियन रुपीस के साथ। अगर हम इसको कंपेयर करते हैं पिछले साल के सेम पीरियड के कंपैरिजन के हवाले से, तो वहीं पे हमने पिछले साल जो थर्ड क्वार्टर था सितंबर 30 पे जिसका एंड हुआ था, वहीं पे हमने उनके रेवेन्यूज़ 1.9 बिलियन के करीब जनरेट होते हुए देखे थे। और आज भी जो फाइनेंशियल रिजल्ट्स उन्होंने डिक्लेयर किए उसमें कोई पे आउट अपने शेयर होल्डर्स के लिए अनाउंस नहीं किया। ऑल्दो की खबर मार्केट में सुबह ही आ गई थी और उसके बाद एक्सपेक्टेशंस थी कि जो सिस्टम लिमिटेड के जो शेयर्स हैं उसमें नुमाया कमी आज देखने में आएगी, बट लाइक अगेंस्ट ऑल दी ऑड्स आज हमने सिस्टम्स लिमिटेड के शेयर्स में बहुत पॉजिटिव सेंटिमेंट्स के साथ ट्रेडिंग होते हुए देखी और मार्केट में कारोबार होता हुआ देखा, जहाँ पे जो सिस्टम्स के जो शेयर्स हैं उनमें अच्छी खासी आज हमने प्राइस के हवाले से ग्रोथ देखी। रिफाइनरीज़ के हवाले से आज एक इम्पॉर्टेंट खबर आई कि जहाँ पे पाकिस्तान की जो मेन रिफाइनरीज़ है उन्होंने अपनी अपग्रेडेशन करनी थी और उसके बारे में जो फैसला करना था वो अभी तक नहीं हो पाया। यहाँ पे आपको बताते चलें कि जो तमाम अपग्रेडेशन है ये गवर्नमेंट की जो ब्राउन फील्ड रिफाइनरीज अपग्रेडेशन पॉलिसी के अंडर लाई जा रही थी, जिस पे के एस्टिमेटेड 6 अरब डॉलर की इन्वेस्टमेंट शामिल थी। वो बिकॉज ऑफ द डिफरेंसेस जो कि टैक्स के हवाले से या जो सब्सिडीज़ दी जानी थी गवर्नमेंट की तरफ से, जो टैक्स एग्जेम्पशंस की सूरत में थी फॉर डीजल, पेट्रोल, केरोसिन ऑयल एंड लाइट डीजल ऑयल की हवाले से थी, उनमें अभी तक फैसला नहीं हो पाया, जिसकी वजह से ऑल्दो कि आज लास्ट डेट थी उनकी अनाउंसमेंट की, बट जब तक मार्केट क्लोज हुई थी उस वक़्त तक हमें कोई खबर इस हवाले से नहीं मिली थी। अगर ये अनाउंसमेंट आज नहीं हो जाती तो कल के दिन से डेफिनेटली हम देखेंगे कि रिफाइनरीज पे थोड़ा सा प्रेशर आते हुए हम देखेंगे, जिसकी वजह से जो स्टॉक मार्केट है उसमें भी रिफाइनरीज के शेयर पे थोड़ा सा नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। तो ये दोनों जो खबरें थी जो सिस्टम्स लिमिटेड और रिफाइनरी के हवाले से थी, आज हमने देखा कि कॉन्ट्ररी जो मार्केट में सिचुएशन थी उसके बरअक्स आज मार्केट में
इन दोनों सिस्टम्स टेक्नोलॉजी के शेयर्स और रिफाइनरी एज अ होल सेक्टर के शेयर्स में बहुत ज़्यादा तेज़ी देखी गई। पीएसओ के हवाले से आज खबर आई कि उसने 16.2 अरब रुपए का जो इंटरेस्ट चार्जेस थे फॉर 5 आईपीओज जिनमें हापको था, लालपीर था, सबा पावर, रोश एंड एटलस पावर था, उनको वेव ऑफ कर दिया गया है एज आफ्टर द नेगोशिएशंस विद द गवर्नमेंट। और इन आईपीपीज की मद में जो पेमेंट है वो जो है तकरीबन 14 अरब रुपए के करीब वो पीएसओ को की जाएगी फ्रॉम द पावर परचेजिंग एजेंसी की तरफ से। तो जहाँ पे हमने पावर का उस पीएसओ को वेव करते हुए देखा, वहीं पे आज हमने पीएसओ के शेयर्स में भी थोड़ी सी गिरावट देखी, जहाँ पे जो शेयर होल्डर्स हैं उन्होंने थोड़ा सा इस खबर का इम्पैक्ट लिया। यहाँ पे ये भी बता देना ज़रूरी है कि एज पार्ट ऑफ दिस डील जो पीएसओ ने अपने जो इंटरेस्ट चार्जेस हैं वो वेव ऑफ किए थे, और जो एक एग्रीमेंट चल रहा था रोश पावर प्लांट के हवाले से, तो वहाँ पे ये भी एग्रीमेंट तय पाया है कि रोश पावर प्लांट गवर्नमेंट को हैंड ओवर हो जाएगा ऑन 31st of December 2024 अगेंस्ट अ सिंबॉलिक अमाउंट ऑफ रुपीज़ $1 के अगेंस्ट वो हैंड ओवर हो जाएगा। ये जब पावर प्लांट बन रहा था तो इसमें अंडरस्टैंडिंग उस वक़्त ये की गई थी कि प्लांट को बनाया जाएगा अंडर द बिल्ड ओन ऑपरेट एंड ट्रांसफ़र मॉडल के तहत, जिसको बूट मॉडल कहा जाता है। तो उसी सिलसिले में रोश पावर प्लांट की जो एडमिनिस्ट्रेशन है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है, दे हैव एग्रीड टू टर्मिनेट देयर एग्रीमेंट प्रीमेच्योरली, और जो उन पे ड्यूज़ है उसके वेव ऑफ की सूरत में दे हैव एग्रीड टू हैंड ओवर द पावर प्लांट टू द गवर्नमेंट। लकी सीमेंट के हवाले से आज एक बहुत पॉजिटिव खबर आई कि उन्होंने जो विंड पावर प्लांट है इन कराची उसको ऑपरेशनल कर दिया है। इस खबर के बाद जो स्टॉक एक्सचेंज को उन्होंने लेटर लिखा उसमें उन्होंने बताया कि इस वक्त 55% जो सेल्फ कंजम्पशन है फॉर लकी सीमेंट बोथ देयर प्लांट्स इन कराची एंड इन केपी, वो इस वक्त 55% जो है वो रिन्यूएबल सोर्सेज के थ्रू किए जा रहे हैं, जिसमें सोलर, वेस्ट हीट रिकवरी प्लांट्स, और अब जो इनका ये जो विंड पावर प्लांट है ये तीसरा उसमें कंपोनेंट शामिल हो गया। सो वेरी पॉजिटिव डेवलपमेंट, जहाँ पे लकी सीमेंट बहुत तेज़ी से ट्रांसफॉर्म कर रही है फ्रॉम द कन्वेंशनल एनर्जी जो सिस्टम है टू रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज की तरफ। टेक्सटाइल एक्सपोर्ट के हवाले से आज एक पॉजिटिव खबर आई, जहाँ पे हमने देखा कि फॉर द मंथ ऑफ सितंबर टेक्सटाइल और जो एक्सपोर्ट्स हैं उसमें 10.2% का इजाफा देखा गया, जो कि $1.47 बिलियन के करीब है। अगर इसको हम कंपेयर करते हैं फॉर द सेम पीरियड लास्ट ईयर, तो पिछले साल सेम पीरियड में $1.33 बिलियन के साथ जो एक्सपोर्ट्स थी वो देखी गई थी। एंग्रो पॉलीमर एंड केमिकल लिमिटेड ने भी आज फाइनेंशियल रिजल्ट्स डिक्लेयर किए, जहाँ पे उन्होंने भी कोई पे आउट डिक्लेयर नहीं किया अपने शेयर होल्डर्स के लिए। इसी तरीके से जो SECP है उन्होंने तमाम जो पार्टिसिपेंट्स हैं ऑफ द स्टॉक एक्सचेंज उनको वार्न किया है अगेंस्ट स्मार्ट पेज सिस्टम, जो कि एक इंटरनेट बेस्ड साइट थी विच वाज ऑपरेटिंग फ्रॉम ये smartpays.org की साइट से, और जो कि लोगों को फॉल्सली ऑफ़र करते थे फॉर इन्वेस्टमेंट एंड डिफरेंट डिपॉजिट स्कीम्स के लिहाज से। तो उसको उन्होंने ब्लैक लिस्ट करार दिया और तमाम पार्टिसिपेंट को वार्न किया है कि इस स्मार्ट पेज के किसी भी स्कैम में उनको नहीं आना चाहिए। शील कॉरपोरेशन ने अपने जो प्रॉपर्टी है लोकेटेड एट PCHS कराची, उसको सेल करने का फ़ैसला किया है टू फार्म इवोक, जिसके फंड्स जो जनरेट होंगे शील वो यूटिलाइज़ करना चाहती है फॉर अपनी एक्सपेंशन पर्पसेस। सो अ गुड डिसीजन। पाकिस्तान नेशनल शिपिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड ने भी आज अपने फाइनेंशियल रिजल्ट्स डिक्लेयर किए, जहां पे उन्होंने 1.7% का डिक्रीज़ ईयर ऑन ईयर बेसिस पे प्रॉफिटेबिलिटी में डिक्लेयर किया, जहां पे इस साल जो लास्ट क्वार्टर है उसकी प्रॉफिट आफ्टर टैक्स ₹1.43 बिलियन के साथ डिक्लेयर की गई, जो कि 71% ड्रॉप बनता है सेम पीरियड लास्ट ईयर के लिए, जब के पिछले साल सेम पीरियड में $3.56 बिलियन का प्रॉफिट डिक्लेयर किया गया था। अगर हम सेशन समरी की बात करते हैं तो आज मार्केट
थोड़ी सी हमें स्टेबल मोड में नज़र आई, जहाँ पे मार्केट में हमने देखा कि प्रॉफिट सेलिंग का जो प्रेशर था मार्केट ने रेजिस्ट किया और मार्केट ने पॉइंट्स जो एड अप करने का जो प्रोसेस था उसको थ्रू आउट द सेशन जारी रखा। अगर हम मार्केट की पूरे दिन की परफॉर्मेंस की बात करते हैं तो आज मार्केट ने 86,400 के लेवल को रिस्पेक्ट किया और इसको ब्रीच नहीं होने दिया। लिहाजा कल के दिन के हिसाब से हम कह सकते हैं कि जो 86,400 का एक बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल मार्केट को मैसर हो गया आज के परफॉर्मेंस के बाद। अगर हम मार्केट समरी की बात करते हैं तो तकरीबन इट इज़ द सेम पैटर्न जो कि हम पिछले बहुत महीनों से देख रहे हैं, जहाँ पे कल भी हमने पॉइंट्स ऐड अप होते हुए देखे थे और आज भी हमने 409 पॉइंट्स ऐड होते हुए मार्केट की क्लोजिंग देखी। अगर हम सिर्फ 2 सेशंस की बात करते हैं तो ऑलमोस्ट 1320 के करीब पॉइंट्स 2 दिनों में मार्केट ने ऐड किए हैं। लेकिन जब आज मार्केट की क्लोजिंग हुई है तो बिकॉज ऑफ जो मार्केट में डिफरेंट सेंटिमेंट्स आज चले हैं, उसकी वजह से ऑल्दो कि मार्केट ने 409 पॉइंट्स गेन करके क्लोजिंग दी, बट मार्केट की क्लोजिंग आज साइडवेज में हुई है। सो वेरी इंटरेस्टिंग कॉन्ट्रास्ट कल की निस्बत, जहाँ पे हमने कल अप ट्रेंड में मार्केट को क्लोज होते हुए देखा, आज मार्केट ने 409 पॉइंट्स ऐड भी किए लेकिन साइडवेज में क्लोजिंग हमें दिखाई। अगर हम हाई पॉइंट से बात करते हैं तो जहाँ पे मार्केट ने आज हाईएस्ट पॉइंट जो अचीव किया था दैट वाज 86,846, वहाँ से आज मार्केट ने ऑलमोस्ट 380 पॉइंट्स लूज करके आज क्लोजिंग फाइनली हमें दिखाई एट 86,466। परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स ऑलरेडी इस पे हम बात कर चुके हैं, जहाँ पे आज वॉल्यूम्स भी अच्छे जनरेट हुए, नंबर ऑफ ट्रेड्स में भी इजाफा देखा गया, वैल्यू में भी शेयर अप का इजाफा देखा गया। टॉप एक्टिव स्टॉक्स का जो सेक्शन आता है ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है मार्केट की परफॉर्मेंस के लिहाज से, जहाँ पे हम डेली इसमें बहुत स्ट्रॉन्ग नंबर जनरेट होते हुए देख रहे हैं और इस वक्त मार्केट इस ट्रेंड को चेंज करने की पोजीशन में या उसकी जो उम्मीद है वो नज़र नहीं आ रही। टॉप 10 परफॉर्मेंस की तरफ देखते हैं तो आप क्लियरली आज की जो टेबल है उसमें देख सकते हैं कि आज के दिन कोई भी ऐसा एक शेयर भी नहीं है जिसको हम वैल्यू वाइज स्ट्रॉन्ग कहें या पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के हवाले से एक हैवी वेट स्टॉक डिक्लेयर कर सकें या उस लिस्ट में भी ला सकें। दे आर ऑल थर्ड टियर के स्मॉल वैल्यू के स्टॉक्स हैं जिन्होंने आज बहुत अच्छे वॉल्यूम जनरेट किए मार्केट के हवाले से। अगर हम सिर्फ की इलेक्ट्रिक की बात करते हैं तो आप क्लियरली देख सकते हैं कि 224 मिलियन का जिसने वॉल्यूम जनरेट किया है। सो व्हाट एन एक्सीलेंट परफॉर्मेंस की इलेक्ट्रिक की तरफ से आज। अगर हम स्क्रिप्ट परफॉर्मेंस की बात करते हैं तो टोटल 450 कंपनियों के स्टॉक्स में आज ट्रेडिंग की गई, जिसमें से आज हमने तकरीबन 13 कंपनियों को अपर कैप के साथ क्लोज होते हुए देखा, जबकि 3 कंपनियों को लोअर कैप में क्लोजिंग करते हुए देखा। अपर कैप में आज BF बायो ने अपर कैप के साथ क्लोजिंग दी, वेरी स्ट्रॉन्ग फिनिश आज BF बायो ने। यहाँ पे हम बताते चलें कि आज इसका स्टॉक एक्सचेंज पे दूसरा दिन है, जहाँ पे कल स्टॉक एक्सचेंज में कल इसने ओपनिंग अपना पहला सेशन देखा था, दूसरे सेशन में आके BF बायो ने अपर कैप के साथ क्लोजिंग दी। जिस तरह से आज इसके स्टॉक्स ने परफॉर्म किया, जहाँ पे आज एक इसको अपर कैप लगा, उसके बाद अपर कैप टूटा इसका और दोबारा थोड़े टाइम बाद हमने दोबारा इसको अपर कैप में क्लोजिंग देते हुए देखा। तो डेफिनेटली अ वेरी स्ट्रॉन्ग मूव फ्रॉम BF बायो टुडे, जिसके हवाले से कहा जा सकता है कि आने वाले दिनों में जो इसकी परफॉर्मेंस है वो इससे बेहतर होने वाली है, क्योंकि इसने स्टार्ट में ही अपना स्ट्रेंथ शो किया है एट द स्टॉक एक्सचेंज। उसके अलावा आज आरिफ हबीब लिमिटेड के साथ साथ जो है सेफ मिक्स कंक्रीट लिमिटेड है, ऑक्टोपस ने आज बहुत अच्छा परफॉर्म किया और इन चारों कंपनीज ने आज बहुत अच्छे वॉल्यूम्स के साथ जो है अपर कैप में क्लोजिंग दिखाई। अगर हम लोअर कैप की बात करते हैं और 2-3 कंपनियां थी, बट मेट्रोपॉलिटन स्टील कॉरपोरेशन वाज द ओनली कंपनी जिसने आज अच्छे वॉल्यूम्स के साथ लोअर कैप लगाया। एंड इंटरेस्टिंगली मेट्रोपॉलिटन स्टील का भी आज दूसरा कंसेक्टिव दिन है
जहाँ पे ये लोअर कैप में क्लोजिंग दिखा रहा है। ट्रेडिंग व्हील में आप कल की निस्बत देख सकते हैं कि आज हम थोड़ा सा जो फर्टिलाइज़र सेक्टर है उसमें हमने आज प्रेशर देखा, जहाँ पे आज उसकी उतनी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं थी, वरना आज के नंबर्स मज़ीद बेहतर हो सकते थे कल के कंपैरिजन में, क्योंकि जो आज मेन स्क्रिप्ट्स थे जिसमें फौजी फर्टिलाइज़र और रिफर्ट दोनों आज उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर सके जहाँ पे उन्होंने कल परफॉर्मेंस दिखाई थी। पॉइंट्स टेबल में अगर आप देखते हैं तो जैसे हम शुरू में कॉन्ट्रेरियन मार्केट की बात कर रहे थे, तो आप क्लियरली देख सकते हैं कि आज सिस्टम्स ने आउट परफॉर्म किए, सेफली हम कह सकते हैं अगेंस्ट ऑल दी ऑड्स, जहाँ पे सबसे ज़्यादा पॉइंट्स आज जो कंट्रीब्यूट करने वाली कंपनी है वो सिस्टम्स है, ऑल दो कि आज के रिजल्ट्स उनके इतने अच्छे नहीं आए। सो वेरी इंटरेस्टिंग ट्विस्ट इन द मार्केट जो आज देखने में आई। अगर आज की हम टेक्निकल चार्ट्स की बात करते हैं, तो जहां हमने आपसे पहले जिक्र किया था कि इंटरेस्टिंगली मार्केट में आज बहुत अच्छे सेंटिमेंट्स रहे, पॉजिटिव नंबर्स के साथ क्लोजिंग भी दिखाई, बट मार्केट की जो क्लोजिंग है वो साइडवेज में ही आज के दिन देखी गई है। अगर सेम चार्ट को हम विद द हेल्प ऑफ बुलिंजर बैंड देखते हैं और उसमें हम RSI के फैक्टर को ऐड करते हैं, तो आप क्लियरली देख सकते हैं कि आज मार्केट की जो क्लोजिंग है वो बुलिंजर बैंड के लोअर हाफ से बाहर हुई है, जिसकी वजह से कल का दिन डेफिनेटली इंटरेस्टिंग होगा कि मार्केट अगर इसी ट्रेंड को कंटिन्यू रखती है तो कल के दिन हम जो ओपनिंग सेशन होगा वो अंडर प्रेशर हम देख सकते हैं। अगर हम RSI की बात करते हैं तो मार्केट की जब क्लोजिंग आज हुई 15 मिनट चार्ट पे RSI स्टूड एट 46.85, जहाँ पे सेम चार्ट पे कल मार्केट ने 60.5 के साथ हमें क्लोजिंग दिखाई थी ऑन RSI। अगेन वेरी इम्पोर्टेंट नंबर मार्केट के लिहाज से, क्योंकि अगर आज 400 पॉइंट्स गेन करके मार्केट इज़ नॉट नीदर ओवरबॉट है नीदर ओवर सोल्ड है, सो कल के दिन डेफिनेटली एक इंटरेस्टिंग जो सेशन है वो होने जा रहा है। अगर कल की हम एक्सपेक्टेशंस की बात करते हैं कि तो ऑल्दो मार्केट इस वक्त पॉजिटिव सेंटिमेंट्स में मूव कर रही है, लेकिन जैसे हमने मार्केट को पिछले एक आध एक दिन में देखा है और स्पेशली आज, तो 87,000 के जो लेवल है वो इस वक्त एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल बन रहा है मार्केट के लिए, जिसको हम फिज़िकल रेजिस्टेंस से ज़्यादा आप कह सकते हैं कि इस वक्त साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस लेवल बन रहा है। सो कल के दिन के लिए इफ़ वी हैव अ वेरी गुड ओपनिंग सेशन तो डेफिनेटली इस लेवल को कल हम टेस्ट होते हुए देख सकते हैं। मार्केट की अगर ओपनिंग कल वीकर फुटिंग्स पे होगी तो मार्केट विल मूव अंडर प्रेशर कल, ऑल्दो के जो इंडिकेटर्स हैं वो पॉजिटिव हैं इस वक्त सारे, और मार्केट की जो कल की पॉजिटिव मूव है वो उसके बहुत चांसेस हैं एज़ फार एज़ जो टेक्निकल एनालिसिस है और जो आज हमने मार्केट का पैटर्न देखा है। दो कि कल भी मार्केट में प्रॉफिट सेलिंग का रुझान देखेंगे सारा दिन, बट वो कितना इफेक्टिव हो सकती है स्पेशली टुवर्ड्स द क्लोजिंग, वो कल का दिन हमें देखना पड़ेगा। कल के दिन के लिए भी वर्क विद कॉशन, जहाँ पे आपको प्रॉफिट मिलता है प्लीज़ प्रॉफिट टेकिंग ज़रूर रखें। वर्क विद स्टॉप लॉस, अपने जो स्टॉप लॉस की जो लेवल्स हैं वो आइडेंटिफाई कर लें आज ही, ताकि आप एक सेफ जोन में प्ले कर सकें कल के दिन से, क्योंकि मार्केट जैसे जैसे ऊपर जा रही है और मार्केट की तेज़ी में इजाफा होता जा रहा है, तो इस वक्त वर्किंग विदाउट स्टॉप लॉस बिल्कुल एडवाइजेबल नहीं है। तमाम मेन स्क्रिप्ट्स ऑफ द मेन सेक्टर्स मार्केट की सुबह उनको आइडेंटिफाई करके मूव को देखकर मार्केट सेंटिमेंट्स को समझते हुए अपना डिसीजन ले। हमारी जो टॉप पिक्स थी जो हमने तकरीबन 8-9 सेशंस पहले अनाउंस की थी, वी स्टिल स्टैंड बाय दिस लिस्ट। आज के दिन इस लिस्ट में से हम क्योंकि चेक कर रहे होते हैं थ्रू आउट द डे इस वीडियो को बनाने से पहले कि जो स्क्रिप्ट्स हैं उनकी परफॉर्मेंस कैसे है, तो लेट मी ऐड दिस थिंग कि आज हमारी बड़ी खुशी का दिन था
कि हम पिछले बहुत दिनों से जहाँ पे देख रहे थे कि लिस्ट बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है, तो आज इस लिस्ट में जेन्युइनली बहुत से अच्छे नंबर्स ऐड करके हुए दिखाया हमें। सो विद दिस वी कम टू द एंड ऑफ टुडेज वीडियो ऑफ पोस्ट मार्केट एनालिसिस। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। प्लीज़ अपने कमेंट्स, सजेशंस, रिकमेंडेशंस और इन फीडबैक से हमें ज़रूर आगाह रखें। टिल टुमारो, विश यू ऑल अ वेरी गुड इवनिंग, स्टे ब्लेस्ड एंड अल्लाह हाफिज़।